बड़ी खबर आ रही है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान अब एक नए स्तर पर पहुंचता हुआ स्पीकर के खिलाफ ही, अध्यक्ष के खिलाफ ही यहां अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। ये बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। पिछले कुछ दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच घमासान लगातार जारी है और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, बहुत बड़ी खबर आ रही है। स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। इसके पीछे क्या रणनीति और क्या वजह आपको लगती है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें कह सकते हैं कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जिसको लेकर एक बड़ी बैठक एलओपी के कमरे में थोड़ी देर पहले हुई है और उसके बाद जो है ये फैसला किया गया है कि विपक्षी दल स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के भीतर लाएंगे, जिसको लेकर जो है तैयारियां हो चुकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, टीएमसी से शताब्दी राय, रामगोपाल यादव सहित तमाम बड़े नेताओं ने बैठ के फैसला किया है और फैसला ये किया है कि अगर सदन में राहुल गांधी को विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी विपक्षी दलों ने लोकसभा के भीतर कर ली है और उनका सीधे तौर पर ये कहना है, आरोप है स्पीकर ओम बिरला पर कि उनको लोग जो है सदन के भीतर राहुल गांधी को बोलने नहीं देता है। मोहित, सरकार के पास नंबर्स है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पास होने की उम्मीद बहुत कम लगती है। विपक्ष के पास कोई सीक्रेट रणनीति है क्या? देखिए, बिल्कुल ये हम ये कह सकते हैं निश्चित तौर पे सरकार के पास जो है बहुमत है और ये अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार विपक्षी दल सदन के भीतर हंगामा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। आज राहुल गांधी बोलना चाहते थे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक निलंबित सांसदों के बारे में और महिला सांसदों पर जो आरोप लगाया गया था उसको लेकर आज उनको बोलने नहीं दिया गया। स्पीकर ओम बिरला का यह कहना था कि क्वेश्चन आवर के बाद आपको बोलने दिया जाएगा। तो लेकिन विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करते रहे। उनकी मांग थी कि राहुल गांधी को अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। लिहाजा एक बड़ा फैसला विपक्षी सांसदों ने ये किया है कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन के भीतर लाया जाए। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर है। स्पीकर के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष और इसको लेकर के एलओपी यानी राहुल गांधी के कमरे में मीटिंग हुई है और कांग्रेस के साथ साथ जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी इसमें शामिल हैं। क्या विपक्षी एकता, मोहित राज दुबे, इस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में देखने को मिलेगी? क्या कुछ दूसरे विपक्षी दल हैं जो इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं भी हैं? देखिए, विपक्षी एकता खासतौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है और तभी एक बड़ा फैसला। अमूमन टीएमसी जब भी अपोजिशन की बैठक होती थी तो टीएमसी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इस बैठक में टीएमसी दिखाई दी है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि समूचा विपक्ष जो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई सांसद आज की विपक्ष की बैठक में नहीं था। यानी हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से इस पर भी बातचीत नहीं की गई होगी, लेकिन टीएमसी सहित तमाम, चाहे सीपीएम की बात हो, सीपीआई की बात हो या जो है दूसरे विपक्षी दलों की बात है, यानी समूचा जो इंडिया ब्लॉक है उसने ये फैसला किया है कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन के भीतर लाया जाए। मोहित, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो क्या प्रक्रिया होगी? कब तक इस पर चर्चा हो सकती है? कब तक वोटिंग हो सकती है? देखिए, सबसे पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद जो है नोटिस जब एक्सेप्ट होता है उसके बाद जो है इस पर चर्चा होती है। लेकिन अभी एक शुरुआती पहल हमें कह सकते हैं कि विपक्षी सांसदों ने, विपक्ष ने किया है। बिल्कुल, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और विपक्षी सांसदों का, खासतौर पर कांग्रेस के सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है और जब तक राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाएगा सदन नहीं चलने दिया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई 11 बजे तो विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि बोलने नहीं देंगे तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। मोहित, सरकार की ओर से, स्पीकर की ओर से यह कहा जा रहा था कि जब समय होगा, तय समय होगा तो कोई भी सदस्य बोल सकता है। तो फिर क्या कांग्रेस चाहती है कि आउट ऑफ टर्न राहुल गांधी को बोलने का मौका मिले?
देखिए, सोमवार का दिन आपको बता दें कि अब तक जब से सदन चला तब से जो है सदन के भीतर हंगामा इसी बात को लेकर है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा। राहुल गांधी सबसे पहले नरवणे की किताब लेके आए थे, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उसके बाद उस किताब का जिक्र वो करना चाहते थे, लेकिन सदन नहीं चलने दिया गया। स्पीकर ने उनको रोका कि आप कोट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद लगातार राहुल गांधी जब नहीं बोल पा रहे थे तो उनका ये कहना था कि सदन में जब नेता विपक्ष बोलेंगे नहीं तो सदन चलेगा कैसे। इस बात को लेकर जो है विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का काम जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने किया, और उसका असर कहीं न कहीं ये दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा फैसला स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो है विपक्षी सांसदों ने, विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स ने किया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। उसी के तहत ये फैसला किया गया है। और आपको बता दें कि थोड़ी देर के बाद एक बड़ी बैठक राहुल गांधी के कमरे में भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी को लेकर जो की जाएगी कि कैसे ड्राफ्ट करना है और किन किन नेताओं का हस्ताक्षर उस अविश्वास प्रस्ताव पे करना है। मामले को लेकर सरकार अपने पक्ष पर अड़ी हुई है, विपक्ष अपने पक्ष पर अड़ा हुआ है। क्या बीच का रास्ता निकालने की कोई कवायद भी हो रही है या फिर सीधे घमासान की तैयारी हो रही है? देखिए, बिल्कुल कोई बीच का रास्ता इस मुद्दे पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीच का रास्ता अगर होना होता तो अब तक निकल जाता। क्योंकि जो विपक्षी सांसदों का इसकी ये मांग है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन के भीतर बोलने दिया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग ये है कि जो भी निलंबित सांसद है, 8 सांसद है, 7 कांग्रेस के हैं और 1 सीपीएम के, उन सांसदों की बहाली की जाए। दो बड़ी मांग जो है विपक्ष की थी, लेकिन उन मांगों पर विचार करने को लेकर जो है वो स्पीकर ने कहा था कि हम विचार करेंगे। बजट सत्र में जो भी कुछ बोलना है वो बजट से संबंधित बोल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो नरवणे की किताब के बारे में बोलेंगे, वो ट्रेड डील के बारे में बोलेंगे। और एक और बड़ी मांग आपको बता दें कि ट्रेड डील जो अमेरिका और भारत के बीच में हुआ उसको लेकर भी चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि सदन के भीतर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। यानी तमाम मांगों के बीच कोई गतिरोध टूटता हुआ नजर अब नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा फैसला स्पीकर के खिलाफ विपक्षी दलों ने ले लिया है, तो अब कोई गतिरोध टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल गतिरोध खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। और हमारे साथ बीजेपी नेता नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नलिन कोहली जी, विपक्ष की ओर से ओम बिरला के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, ऐसी खबरें आ रही है, आपकी पार्टी का रिएक्शन? ऐसे खबरें आए हैं, कोई ऐसा प्रस्ताव तो अभी तक इसकी जानकारी मिली नहीं है। लेकिन यदि वो ऐसा सोच भी रहे तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या विपक्ष इस बात को नजरअंदाज करना चाहता है कि सभापति महोदय केवल जो कानून है, जो प्रक्रिया, उसके तहत ही काम होने देंगे वहां सदन में? और यदि विपक्ष उन नियमों के विरुद्ध अपनी कार्रवाई करे या कुछ ऐसी हरकत करे जो वहां शोभनीय मानी जाए, तो उसके लिए क्या सभापति जी को हटाने का एक प्रस्ताव लाया जाएगा या विपक्ष अपनी गलती को देखते हुए उस गलती को सुधारे? ये महत्वपूर्ण सवाल है जो हमने देखा है वहां होते हुए, टेबल पर चढ़ते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले थे जवाब देने के लिए, उसमें एक प्रकार से बाधा करने के लिए, ये कहाँ कानूनी रूप से उचित है? शुक्रिया नलिन कोहली जी, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी नेता और प्रवक्ता अजय आलोक भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। किस तरह की रणनीति होगी आप लोगों की, सरकार की? अच्छा, ये बताइए मुझे, सही आपके दर्शक भी सोचे हैं कि राहुल गांधी को, राहुल गांधी जी को हम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जब मुंह खोलते हैं तो हमारा फायदा होता है ना भाई। लेकिन सदन तो नियम से चलेगा ना। अच्छा, नारे वारे जहां तक लगाने की बात है, जनता के बीच में नारा लगाना तो भूल चुके हैं। कांग्रेसी जनता के बीच में तो दिखते नहीं। गलती से 98-99 चुन के आ गए हैं तो दिमाग खराब हो। अगली बार 9 की भी संख्या नहीं रहेगी। जो हरकत कर रहे हैं देश देख रहा है। कभी प्रधानमंत्री के साथ बदतमीजी, कभी किसी को, एक कौम को गद्दार कहना, कभी कुछ कहना। ये आदमी पागल हो चुका है। कार्गो पैंट और टी शर्ट पहन के संसद में नहीं आया जाता है, ना संसद चलती है, ना देश का पार्लियामेंट। अजय आलोक जी, क्या सरकार के लिए भी यह मुफीद है कि हंगामा होता रहे, चर्चा ना करनी पड़े और जो असहज करने वाले सवाल है उनका जवाब ना देना पड़े? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार की भी यही रणनीति है कि विपक्ष हंगामा करता रहे। भाई एक मिनट, आपका मन है हंगामा करने का तो मैं आपको रोक सकता हूँ क्या? मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ। आपका मन है मुझसे लड़ाई करने का बिना बात का, तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ? मैं आपको इग्नोर कर सकता हूँ। सरकार इग्नोर कर रही है। लेकिन जहां तक संसद की बात है तो संसद स्पीकर को चलाना होता है, स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। ये तो स्पीकर के खिलाफ भी
उनको मानना करते हैं, उनकी बेइज्जती रोज दिन करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि कार्गो पैंट और टी शर्ट पहन के रेलवे स्टेशन और पोर्ट में अच्छा लगता है, ठीक। संसद में नहीं। ठीक है अजय आलोक जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।